वियतनाम भारत और आर्थिक और सांस्कृतिक आयोजना। नई दिल्ली 3 अगस्त 2023। वियतनाम यूनेस्को संघ और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी परिषद भारत ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को वेलकम होटल बाय आईटीसी द्वारका नई दिल्ली में वियतनाम भारत आर्थिक और सांस्कृतिक आयोजना का आयोजन किया। यह आयोजन दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इस कार्यक्रम में वियतनाम से 100 से अधिक उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया, जिसमें वियतनाम दूतावास के व्यापार काउंसिल का समर्थन मिला। आयोजन में रोसी अहुलवालिया द्वारा संचालित एक भारतीय सांस्कृतिक फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय परंपरागत वस्त्रों की भव्यता का प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभिन्न भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट किया। इस आयोजन पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने वियतनाम भारत संबंधों में उभरती हुई सार्थक प्रगति को संबोधन किया, जो 50 वर्ष से अधिक वर्षों के संपूर्ण सामर्थ्य साझेदारी के अनुसार विकसित हो रहा है। दोनों राष्ट्रों के बीच कुशल सहयोग की नई स्तर की और एक मुहिम है, जिसका ध्येय शांति, समृद्धि और जनता के एक सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार है। इस विकास में 7 मुख्यतः स्तंभों के माध्यम से ये प्रदर्शित किया गया है कि राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी, आर्थिक साझेदारी, विकास संबंध, तकनीकी सहयोग, लोक से लोक अदला बदली और सांस्कृतिक अदला बदली, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग। इवेंट में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में वियतनाम व्यापार काउंसिल के बुई त्रुंग थुआंग और यूनेस्को एशिया प्रशांत संघ के उपाध्यक्ष श्री त्रान वान मान शामिल थे। भारतीय पक्ष से श्री गौरव गुप्ता, ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी परिषद भारत के अध्यक्ष और वियतनाम भारत एजेंसियों और इकाइयों के नेता और अधिकारियों के साथ ही उपस्थित थे। श्री त्रान वान मान ने आयोजन की शुरुआत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने वियतनाम और भारत के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के महत्व को प्राथमिकता दी। इसके बाद डॉक्टर गौरव गुप्ता ने भारत और वियतनाम के बीच वाणिज्य और तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता का व्यक्तिगत रूप से व्यक्त किया। आयोजन के तहत GTTCI के सदस्य गर्व में मेड इन इंडिया उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत के व्यापारिक और तकनीकी क्षेत्र की क्षमता और संशोधन का प्रदर्शन किया गया। इवेंट में एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्र ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, सामाजिक क्रियाकलापों, उद्यमियों, व्यापार और ब्रांड को सम्मानित किया गया, जो विश्व स्तरीय मूल्यांकन को वियतनाम भारत के लिए स्थापित कर रहे हैं। इस सम्मानना में डॉक्टर रश्मि सलूजा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा, श्री धीरज धर गुप्ता, डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता, श्री घनश्याम जवेरी, श्री विनय शर्मा, डॉक्टर पवन बंसल, डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, श्री मुनीश मिश्रा और श्रीमती पीनियल वाखेंड शामिल थे। वियतनाम भारत आर्थिक और सांस्कृतिक आयोजना में पूर्वी दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना सहित GTTCI के सदस्य और सहयोगी नजर आए, जिसमें डॉक्टर परमीत सिंह चगा, श्री संजय अग्रवाल, श्री जितेंद्र चावला, श्री शुभम गुप्ता, श्री उमेश अग्रवाल, श्रीमती प्रियंका सचदेवा, श्रीमती नेहा तलवार, श्री सुमित गोयल और श्री शांतनु शुक्ला शामिल थे। इस आयोजन संबंधों में मजबूत करने और दोनों राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण अंकित घटना थी। वियतनाम और भारत दोनों इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं, ताकि एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।